माय डिवाइन फैमिली, देखते हैं कर्क राशि कैंसर। इनको रूल चंद्रमा करते हैं। इनके ग्रह होते हैं चंद्रमा, मून, और ये एक इमोशनल राशि होती है। देखिए, तो देखते हैं टैरो के हिसाब से कर्क राशि का फरवरी का मंथ कैसा जाने वाला है। देखिए, ये राशि भी इमोशनल होती है और फरवरी का महीना भी इमोशनल होता है क्योंकि चंद्रमा का महीना है, मून का मून है। तो देखते हैं कर्क राशि के लिए। वाओ, देखिए कर्क राशि वालों, अगर मैं सबसे पहले आपको यही कहूँगी, अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो सिर्फ लचक लचक के चल रहा है, आई मीन टू से कि अगर वो मतलब एक होता है ना, सिर्फ निभाने वाली बात होती है, होता कुछ नहीं है उस रिश्ते में, तो या तो आप उस रिश्ते से मूव ऑन कीजिए या बैठ के बात कीजिए। तो आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, भाई बहन का भी हो सकता है, माँ बाप मतलब ये है कि आपको बैठ के बात करनी चाहिए। और अगर कुछ रिश्ते छोड़ने से अच्छा होता है तो उसको छोड़ दीजिए, बस इसको छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, और थोड़ा सा गैप दे दीजिए। कई बार गैप देने से चीज़ें संभल जाती हैं, हमें एक दूसरे का पता चलता है कि हम एक दूसरे के साथ हैं कि नहीं हैं। तो सबसे पहले एडवाइस मैं आपको यही दूंगी कि अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं तो बेशक उस बैठ के बात कीजिए या मूव ऑन कीजिएगा। बस कुछ चीज़ें हमें खुद छोड़नी पड़ती हैं। देखिए, ये एक नई शुरुआत का टाइम है। वैसे भी 2026 सूर्य का साल है और ये एक नई शुरुआत का टाइम है। सब ने ही जनवरी, हर किसी ने एक शुरुआत करी है जनवरी से ही। तो देखिए, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये सही है। एक नई शुरुआत कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। लेकिन अगर कोई आपको अपना रोके तो रुक जाइए, क्योंकि आगे ये हो सकता है कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपको आगे का खतरा नहीं पता। आगे खाइए क्या है नहीं पता आपको, कहीं आप बहुत बड़ी चोट ना खा जाएं। इमोशनली भी हो सकती है वो, फाइनेंशियली भी हो सकती है। इसलिए अगर कोई आपको रोक रहा है तो उसको बैठ के सुनिए आप। ये आपके लिए करियर में बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ेंगी, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए, जिम्मेदारियां, आप एक जिम्मेदारी, और डरते भी नहीं आप जिम्मेदारियों से। ये देखिए, ये नहीं है कि आप डरते हैं, डरते भी नहीं हैं आप जिम्मेदारियों से। आप हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं और आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। आप दूसरों के लिए बहुत सोच के चल रहे हैं और ये अच्छी बात है, क्योंकि परिवार में और दूसरों के लिए सोचना भी ज़रूरी होता है। हर कोई एक सा नहीं होता। आप अपने परिवार के लिए, अपने साथ रहने में बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई आपको डंप करेगा इस महीने। देखिए, आप इमोशनली डंप हो सकते हैं। ये है कि आप कई जगह अपने करियर में, आप कई जगह पैर फैलाना, जैसे कई काम शुरू कर रखे हैं आपने। ये भी करो, हो रही है, तरक्की भी हो रही है, ये नहीं है कि नहीं हो रही है। आप हार मानने वाले इंसान हैं ही नहीं। आप टूटते हैं फिर खड़े हो जाते हैं, टूटते हैं फिर खड़े हो जाते हैं। आपकी सबसे अच्छी यही एक खूबी है, और इसलिए आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, आप हार नहीं मान सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर आपको किसी से कोई काम निकलवाना है तो आपको ईगो अपनी एक तरफ रखनी पड़ेगी और बहुत ही प्यार से काम निकलवाना पड़ेगा आपको। जैसे हम बच्चों से को प्यार से काम निकालते हैं ना, बच्चों से, बच्चे गुस्से में करो तो वो काम नहीं करेंगे, प्यार से निकालते हैं हम काम। बस वही करना है, बहुत प्यार से अपना काम निकालें अगर किसी से आपको काम है तो। किसी कहीं पैसा फंसा हुआ है या किसी से आपको बिजनेस डील है, कुछ भी है ऐसा,
तो आपको बहुत प्यार से चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको धोखा होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। बस, आपको बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। अगर आपने झुकाव नहीं दिखाया तो आपको धोखा होगा पक्का। क्योंकि देखिए, कई जर्नियाँ ऐसी होती हैं कि